स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग औसत यानी एवरेज पढ़ने वाले हैं। औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। औसत होता क्या है, औसत को आइए समझते हैं। औसत देखिए, औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या होती है। यानी देखिए, औसत का जो सही फॉर्म होता है ना, वह होता है बराबर भागों में बांटना। यानी किसी संख्या को क्या करना, बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं, बांट देना ही औसत कहलाता है। तो यानी पहला डिफिनेशन क्या होता है, देखिए औसत यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है। यानी औसत क्या होता है, जो हमें संख्या दी गई ना, टोटल संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जो कुल संख्या है उस संख्या से क्या करेंगे, उसको विभाजित कर देंगे। या तो औसत का अर्थ क्या होता है, बराबर संख्याओं में बराबर भागों में बांट देना। जो हमें संख्या उसे बराबर भागों में क्या कर देना, बांट देना ही औसत कहलाता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं औसत किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे औसत का डिफिनीशन से हम लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि औसत क्या होता है। यानी औसत का अर्थ क्या होता है, बराबर भागों में बांटना। तो जो हमें बोल रहे हैं, देखिए सभी संख्याओं का योग, यानी जब भी जो हमें संख्या दिया है सभी को जोड़ लेंगे। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब कुल संख्या कितना है, गिनिए संख्या 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग देंगे। अब टोटल को ऐड कर लेंगे हम, जितना है तो जोड़ेंगे। 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 हो जाएगा। 30 में क्या करेंगे हम लोग, कितनी संख्या, 5, 5 से भाग देंगे। तो 5 के पहाड़ा कितना ले पड़ेंगे कि आपका 30 आएगा। तो 5 छक्का 30। तब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 30। उसी प्रकार क्या करेंगे, इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे, यानी सभी को जोड़ देंगे। यानी सभी को 12 + 13 + 15 + 17 + 18। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 ले लेंगे। यानी कुछ भी संख्या हो सकता है। अब सबको जोड़ देंगे। देखिए तो दो अंकों की संख्या को जोड़ने का सही जो तरीका होता है, लास्ट संख्या लीजिए। हम लास्ट को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 7 15 15 5 20 20 20 3 23 23 2 25 25 के 5 हाथ में 2 हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 5 5 या 2 7 हो जाएगा 5। अब अट्ठा में 5 है तो 5 लिख देंगे। अब 5 के बार कितना लिख पड़िएगा, 75 आएगा। तो 15 25 हो जाएगा आपका 75। आंसर हो जाएगा इसका आपका 75 हो जाएगा। आइए और एग्जाम्पल को लेते हैं। तो औसत का जनरली जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बराबर भागों में होता है बांटना। औसत क्या करता है कि संख्या को बराबर भागों में क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी बांट देता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 हो गया। अब इस संख्या का औसत क्या होगा, इसको कैसे औसत निकालेंगे इसका, देखिए तो 1 + 2 + 3 3 अब +4 हो गया। अब कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4, 4 से भाग दे देंगे। अब टोटल को ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 3 2 इतना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 6 6 4 10, 10 बट्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको क्या, इसका औसत कैसे निकालना, औसत का अर्थ है बराबर भागों में बांटना। तो हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलना है क्या है, 10 में भाग देंगे। यानी ऊपर लोग हमेशा इस डब्बा के अंदर रखेंगे और 4 से भाग देंगे। तो 4 दूने कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। यानी देखिए भाग में क्या होता है, इससे आपको कम लेना होता है या इसके बराबर लीजिए। तो 4 के बराबर में तो 10 नहीं आएगा, तो हम लोग 4 दूना 8 लेंगे। तो 8 हो गया। अब देखिए 10 में से आपका क्या गया, 8 गया, आ गया 2। अब 4 के पहाड़ा में आपका 2 नहीं आएगा, तो हम क्या लेंगे, 0 0 लेते हैं तो पॉइंट बैठाएंगे। तो 4 5 20। हम लोग का आंसर क्या हो गया, इसका जो सही आंसर आएगा आपका 2 दशमलव कितना आएगा, 5 आएगा हम लोग का आंसर। और एग्जाम्पल को समझते हैं, 0 1 2 3 4। अब इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे, फिर उसी तरह हम लोग सबको ऐड कर देने वाले हैं। 0 यानी 0 को भी हम लोग एक संख्या मानते हैं, इसको भी ऐड कर देंगे। 1 0 हो गया, फिर 1 ले लेंगे, फिर 2 है तो 2, फिर 3 है तो 3, फिर 4 है तो 4। कितनी संख्या है, 0 को भी इसमें शामिल करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए। तो कितना हो गया आपका टोटल नंबर, गिनिए तो। 0 को जोड़ेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 6 4 10, 10 बट्टा 5। तो 5 दूना 10, यानी आंसर क्या हो गया इसका, 2 हो गया। अब देखिए शॉर्टकट रूल होता है, इस रूल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी यानी औसत संख्या को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखने वाले। देखिए बोले लगातार इन प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कैसे करेंगे। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान हो जाता है। अब आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, बहुत शॉर्टकट तरीका अप्लाई करना पड़ता है। देखिए तो बोले लगातार तो कैसे, जैसे मान लीजिए आपको 1 2 3 4 5। अब इसका बोले औसत, तो क्या करेंगे, लास्ट संख्या में क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे। टोटल कितना नंबर है, तो हम लोग देखिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे। तो बोले n क्या है, नंबर, कितने नंबर है, तो नंबर गिन सकते हैं आप कितना, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 5 में 1 ऐड कर देंगे, प्लस 2 से भाग देंगे। तो कितना होगा, 6, 6 में 2 से 2 3 6। तो इसका औसत जो हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब लगातार हम लोग से क्वेश्चन जैसे 4 6 हो जाए आपका, 6 7 8 9 10। अब इसका औसत कैसे, तो क्या करेंगे, इसको देखिए इसका भी वही टेक्निक होता है। अब लगातार जब संख्या दिया जाए तब वही रूल अप्लाई करिए। फर्स्ट संख्या में क्या करिए आप, लगातार जब संख्या होता है तो हम लगातार संख्या का औसत कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं।
लगातार संख्या का आपको औसत बोल दे, यानी 1 2 3 4, 4 से लेकर आपको बोल दे 10 तक, तो क्या करेंगे हम फर्स्ट लास्ट संख्या में 1 जोड़ देंगे। लास्ट संख्या जितना नंबर है हमें दिख रहा है 10 दिख रहा है, 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, तो 10 बट्टा का हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 11, 11 बटा 2, तो 11 में हम 2 से भाग देंगे तो 5 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा। यानी हमने क्या किया 11 में भाग दे दिया, 11 में 2 से 2 बचे 10 हो गया, बचा 1, फिर अब देखिए 2 के बारे में 1 नहीं आएगा तो 0 बैठाएगा तो पॉइंट लिया जाता है, भाग में 2 बचे 10, यानी हम लोग कट गया, कितना आंसर आ गया 5.5 हो गया। और एग्जाम्पल समझते हैं, लगातार अगर संख्या दे जैसे 1 से लेकर बोल दे 50 तक यानी हमें निकालना है, तो क्या करेंगे फर्स्ट लास्ट संख्या में 1 जोड़ देंगे, तो 50 में 1 जोड़ देंगे, 50 + 1 बटा 2, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 51 हो जाएगा, 51 बटा 2। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा, अब 50 का आधा कितना हो जाएगा, 50 का आधा हो जाएगा 25, 1 में जब 2 से भाग दीजिएगा, 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो इसका मान तो 0.05 होता है, तो 0 में 25 जोड़ेंगे 25, 10 के बाद क्या लगा देंगे 5 लगा देंगे। उसी तरह मैं बोल दे लगातार 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, 1 से लेकर 99 तक, तो हम 1 से 99 तक लिखने नहीं जाएंगे एग्जाम में, हम क्या करेंगे लास्ट संख्या में 1 जोड़ देंगे, तो 99 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 100, यानी 100 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर 50 आ जाएगा। जब हम लोग का आंसर होगा, तो जब भी एग्जाम में हमें लगातार संख्याओं का अगर बोले उसका औसत ज्ञात करना है तो क्या करें लास्ट संख्या में हम लोग 1 जोड़ कर उसमें क्या करें कुल नंबर, n क्या होगा कुल नंबर, हम नंबर को भी गिन सकते हैं लगातार कितनी नंबर है और उससे भी इसको। अब रूल 2 देखते हैं, औसत से संबंधित है, बोले देखिए रूल 2 में क्या है लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, यानी कोई संख्या अगर 20 से स्टार्ट हो जाए तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका ट्रिक क्या होता है। देखिए उसका ट्रिक क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या स्टार्ट हो जाए आपका 4 से, 4 5 6 7 8, तो हम इसका औसत कैसे निकालेंगे, तो देखिए लगातार संख्या है 4 से 8 तक लगातार, देखिए बीच में गैप नहीं होना चाहिए किसी संख्या का, इसका ट्रिक क्या होता है, हम फर्स्ट लगातार क्या करेंगे फर्स्ट संख्या ले लेंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे, यानी बोले लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, तो इसका ट्रिक क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या होता है, तो हम फर्स्ट और लास्ट को ले लेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए, क्योंकि इसका ट्रिक क्या होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, तो पहली संख्या क्या है हम लोग का 4, अंतिम संख्या क्या है 8, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, 8 4 12 बटा 2, तो कितना हो जाएगा आंसर हम लोग का 6 हो जाएगा। उसी पर एक और एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, एग्जांपल हम लोग का 6 7 8 9, अब 9 है तो इतना भी ले सकते हैं हम लोग। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9 6 आपका हो गया 15, 15 बटा 2, अब देखिए 2 7 14, अब देखिए जब भी 1 बज रहा है तो पॉइंट लगा दीजिए, यानी आपको 1 आएगा ना इसमें, देखिए यानी अब देखिए इसको कैसे दशमलव में कन्वर्ट करें, 2 से 2 7 आपका 14, 1 बचा, अब 1 आ गया ना, तो अब देखिए 2 के बारे में 1 नहीं आएगा तो 0 लेंगे, तो पॉइंट बचा 2 बचे 10, यानी आंसर कितना होगा हम लोग का 7.5 आ जाएगा। एक और एग्जांपल को लेते हैं, लगातार जब भी संख्या आपको दे, जैसे 11 से स्टार्ट होकर 11 12 13 14, अब लगातार 19 तक दे दे, तो लास्ट और फर्स्ट में हम लोग जोड़ लेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लीजिए, अब कितना हो जाएगा आपका इसका औसत, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लीजिए, तो 19 में हम लोग क्या करेंगे 11 + 19 अब बटा 2, तो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग आंसर, जोड़ लीजिए दोनों का आपका 30 हो गया, 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 15 हो जाएगा, क्योंकि 30 का आधा कितना होता है 15 होता है। अब देखते हैं रूल नंबर 3, औसत से हम लोग देखिए लगातार इन प्रकृत सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, यानी सम संख्या भी, यानी सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से कट जाए, तो देखिए बोले लगातार प्रकृत सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, यानी जितना हमें संख्या दिया रहेगा उसमें हम का एक ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा एगो लेंगे, यानी जैसे अब देखो एग्जाम्पल आपको समझा दीजिए, मान लीजिए 2 4 6, इसका औसत पूछे तो क्या करेंगे, अब आप जोड़ने से अच्छा क्या गिन लीजिए कितना संख्या 1 2 3, 3 में 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, एक बढ़ा देना, एक नंबर कितना हो गया आपका प्रकृत संख्या गिनिए तो सम संख्या 1 2 3, तो जब भी आपको सम संख्या गिन लीजिए उसमें 1 बढ़ा दीजिए तो कितना है 1 2 3, 3 में 1 बढ़ा दीजिए कितना हो गया आपका 4 हो गया। यहाँ पर भी देखिए अब क्या करेंगे नंबर गिन लेंगे तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, 4 5 हो गया ना नंबर, 1 2 3 4 5 सब सम संख्या है तो 1 बढ़ा देंगे, 5 है तो 1 6 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का 6 हो जाएगा। उसी प्रकार बोल रहा है आपको इतना, देखिए इसमें 2 4 6 8 10 12 14 कितना नंबर है, यानी 14 है तो इसका मतलब आधा कर दीजिए 7, यानी 7 है तो 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना तो 1 बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार बोल रहा है कि लगातार 15 सम संख्याओं का औसत निकालना है, अब देखिए 1 2 3 यानी 2 4 6 15 तक लिखिएगा, 15 लेना है आपको, यानी पहला 2 4 6 8 10 इसी तरह, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता, हम क्या करेंगे जितनी संख्या बोला उसमें 1 जोड़ देंगे, 15 बोला है तो 15 के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 16, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार बोल रहा है लगातार 50
सम संख्या का औसत निकालना है, यानी कितना 50 तक ही निकालना हमें। देखिए तो हम कैसे निकालेंगे, अब जोड़ने जाएंगे 2 4 6 लेकर 50 संख्या नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता एग्जाम में। हम क्या करें, उसमें एक जोड़ देंगे, 50 है ना तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 51 आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको सम संख्या पूछे ना, सम संख्या होगा जो यानी का अपने आपको औसत पूछे, तो लगता है इसका ट्रिक क्या होता है, n+1, n+1 जितना संख्या दी उसमें एक आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। तो बोले लगातार n प्रकृत विषम संख्याओं का औसत, तो हम n हो गया, इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला तो n+1, यानी टोटल नंबर में एक ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है, टोटल नंबर लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, देखिए समझते हैं इसको। देखिए कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो इसका औसत जो होगा हम लोग का हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। या इसको और एक तरीका से बना सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, यानी 1 में 7 जोड़ देंगे, हमेशा 2 से भाग दीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट में जोड़ देंगे 1 से भाग देते तो 7 1 8, 8 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आंसर आपका 4 हो जाएगा। इसे भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन बोले 1 3 5 7 9 11 का औसत क्या होगा, तो टोटल नंबर कितना है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 6। या इसका दूसरा तरीका क्या हम करेंगे, जब भी विषम संख्या का बोले चाहे किसी भी संख्या का हम फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट जोड़िए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा आप लोग का 12, 12 में 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12। इससे भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन समझते हैं 3 नंबर, बोले लगातार 50 विषम संख्या होगा, हमें नंबर बता दिया कुल कितना n का होता है टोटल नंबर, तो n नंबर हो गया, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हम लोग का 50 हो जाएगा। क्योंकि देखिए विषम संख्या का मतलब होता है कुल नंबर, यानी कुल नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यानी अगर विषम संख्या का औसत निकाला है तो देख लीजिए कुल कितनी संख्या है, वही हम लोग का हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, ये सेम है इसीलिए डॉट डॉट दिखाते हैं। बोले लगातार 19 विषम संख्या होगा, तो आंसर भी 19 हो जाएगा, हमें बता दिए लगातार कितना संख्या लेना 19, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसी प्रकार लगातार 99 विषम संख्या होगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हम लोग का 99 हो जाएगा। आइए देखते हैं आपके बोर्ड, आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, पहला है क्वेश्चन 10 19 21 22 और 28 का औसत क्या होगा। देखिए तो औसत बोल रहे हैं तो हम सबको जोड़ देंगे, तो देखिए इसको औसत जोड़ने का तो औसत लिख देंगे। और देखिए दो अंकों की संख्या जोड़ने का तरीका क्या होता है, लास्ट 28 आपका लास्ट में जोड़िए, आपका कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे पहले, तो कितना होगा 8 और 2 10, 10 और 10 1 11, 11 यानी 20 हो जाएगा, 11 में 9 जाएगा 20, 20 के 0 हाथ में हो जाएगा आपका 2, फिर 2 2 4 4 2 6, 6 1 7 7 1 8, 8 और 2 10, कितनी संख्या गिनी 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे तो 5 2 10, यानी 0 यानी आ गया 20 वाली, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। बोला एक फीते को, यानी कोई आपका फीता है, बोला एक फीता लिया गया, पहले इस फीते को 4 भागों में काट दिया गया, 1 2 3 4, यानी देखिए 4 भागों में इसको काट दिया गया, कई भाग हो गया, एक या भाग। बोला एक फीते के 4 टुकड़ों की माप जो है यानी 35 सेंटीमीटर है, फिर 40 है और फिर यानी 35 40 और 65 और 80 सेंटीमीटर। तो फीते की औसत लंबाई बताना, यानी कितना लंबा होगा। तो इन सबको ऐसे ही करेंगे, औसत इक्वल टू सबको हम लोग जोड़ देंगे, पहले औसत को पहले जोड़ देंगे तो कितना दिया, देखिए 35 है तो 35 ले लेंगे, फिर 40 फिर 65 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, कितनी संख्या है टोटल, यानी 4 है, 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे। अब टोटल को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, लास्ट में जोड़िए, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 है, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 8 6 14, 14 को 4 को कितना हो जाएगा आपका 18, 18 और 3 21, 21 1 22, 4 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, हाँ 4 5 हो जाएगा आपका 20, फिर 4 5 20, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी ऑप्शन क्या हो गया हम लोग का 4 नंबर हो गया।